वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पीवाईक्यू गाइड। जैसा कि हम सी सेट का डेली एक क्वेश्चन करते हैं, आज हमारा 11वां दिन है सी सेट डे 11। इसमें हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो यूपीएससी सी सेट 2023 में आया है। ये बाकी के स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी कैसे कॉन्सेप्ट रिपीट करती है। ये हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ए बी सी वर्किंग इंडिपेंडेंटली कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, 16 डेज एंड 12 डेज रेस्पेक्टिवली। जैसे जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम एक ही बार में लिखते रहेंगे, बार बार हमें पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। 8, 16 एंड 12। ए अलोन वर्क ऑन मंडे works on Monday, B alone works on Tuesday, C alone works on Wednesday and A alone again works on Thursday and so on। मतलब हम अगर बात करें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मतलब मंडे को ए ने काम किया, बी ने, सी ने, फिर रिपीट होगा ए बी सी, देन इसी तरीके से ए बी सी रिपीट होगा। राइट, नेक्स्ट पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे, द वर्क विल बी फिनिश्ड इन 10 डेज। अगर सपोज किसी को नहीं आता है तो अगर ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो इसका मतलब 10वें दिन थर्सडे होना चाहिए। तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 10 को क्या बन रहा है, वेडनेसडे बन रहा है। तो इसका मतलब हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें से एक ही स्टेटमेंट सही होगा, या तो 10 दिन या फिर थर्सडे। इसका मतलब या तो 10वें दिन पे काम ख़त्म हो जाएगा या फिर 11वें दिन पे होगा। ये क्लियर हो गया। बट हम इसको समझते हैं बेसिक से। अब बोल रहा है वर्क विल बी फिनिश्ड, तो पहले हमें टोटल वर्क तो पता हो कि टोटल वर्क क्या होगा। तो जब भी हमें टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिया हो और वैसे दिया हो कि ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में, सी इतने दिन में, तो इसका जो एलसीएम होता है वही टोटल वर्क होता है। तो हम निकालेंगे 8, 16 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ। सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लिख देंगे, 16 लिख दिया। उसके बाद उससे छोटा नंबर देखेंगे क्या है, 12। देखिए 12 में क्या होगा, 4 और 3 होगा, 4 3 12 होते हैं, 4 × 3। अब देखें 16 में ऑलरेडी 4 इंक्लूड हो गया है, 3 इंक्लूड नहीं हुआ है, तो 3 इंक्लूड कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 8 देखते हैं, इस 16 में 8 × 2 होगा, तो 8 ऑलरेडी इंक्लूड है तो हम यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 16 × 3 48। समझ में आ गया। पहले सबसे हमने बड़ा नंबर दिया, सबसे बिगेस्ट हाईएस्ट नंबर क्या है, 16, 16 लिख दिया। 16 लिखने के बाद हमने मल्टीप्लाई करेंगे, हम तो उसके नेक्स्ट उससे छोटा नंबर देखेंगे तो 12। 12 क्या है, 4 × 3 होता है, तो 4 ऑलरेडी 16 में कवर हो गया, 3 कवर नहीं हुआ है तो 3 हमने लिख दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं उससे छोटा नंबर क्या है, 8। 8 16 में ऑलरेडी कवर हो गया, 8 × 2, तो 16 × 3 इसका एलसीएम हो जाएगा 48। अगर 48 वर्क ए नाम का एक आदमी ए 8 डेज में कर रहा है तो एक दिन में वो कितना करेगा, 1 डे में कितना करेगा, 8 / 48, 6 यूनिट काम करेगा। बी कितना करेगा, 18 वो 48 / 16, मतलब 16 से डिवाइड करेंगे 48 को तो 3 आएगा, 48 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। मतलब ए एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, सी एक दिन में 4 यूनिट। हमने ये कैसे निकला, जो एक दिन में काम होता है वही उनकी क्या होती है, इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी होती है टोटल वर्क अपॉन टोटल डेज। अब अगर एक ही इफिशियंसी निकालनी है तो ए को कितना काम दिया गया, ए को काम दिया गया 48। ए टोटल कितने दिन ले रहा है, 8, तो 48 / 8 6, तो ए की इफिशियंसी हो जाएगी 6। सिमिलरली बी की इफिशियंसी हो जाएगी 48 / 16 3, और सी की इफिशियंसी हो जाएगी 48 / 12 मतलब 4। यहाँ से हमें पता चल गया कि ए पहले दिन 6 काम करेगा, बी ट्यूसडे को 3 यूनिट वर्क करेगा, और सी जो है, सी विल वर्क 4 यूनिट ऑन वेडनेसडे। इसका मतलब 3 दिन में टोटल काम कितना हो रहा है, 6 3 9 9 4 जा 13, 13 यूनिट वर्क हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं हमें ये टोटल वर्क कितना है, 48। 13 का टेबल पढ़ते हैं ऐसे कि 48 से क्रॉस ना हो, 48 से पहले हो। तो 13 2 × 26, 13 3 × 13, 13 3 39 हो गए। तो × 3 किया तो 39 यूनिट्स वर्क, इधर भी × 3 करेंगे तो 9 डेज में हो जाएगा। क्लियर है। अब हम देखेंगे हमारे पास 9 डेज के बाद, देखो 3 दिन ये हो गए, 3 दिन ये हो गए, 3 दिन ये हो गए। 9 डेज के बाद फिर ए का नंबर आएगा,
तो 10वें दिन, 10th डे, 10 दिन में ए कितना वर्क कर रहा है, 6। तो 39 + 6 कितना हो जाएगा, 45 यूनिट्स। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि 10 डेज में 45 यूनिट्स वर्क हो रहा है, 10 डेज में 48 यूनिट वर्क नहीं हो रहा। तो ये क्या होगा, द वर्क विल बी फिनिश इन 10 डेज। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, अगले दिन किसका नंबर है, बी का। बी का नंबर है मतलब थर्सडे को। तो 11th डे क्या होगा कि टोटल 11 दिन में 45 काम हो गया। अब बी की इफिशियंसी क्या है, 3। तो 45 + 3 कितना हो जाएगा, 48। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि 11 डेज में 48 यूनिट ऑफ वर्क पॉसिबल है, हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे। क्योंकि 11वें दिन क्या है, 10वें दिन वेडनेसडे था, 11वें दिन क्या होगा, थर्सडे। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो थर्सडे को वर्क फिनिश होगा। अगर ये यहाँ पे लिखा होता द वर्क विल बी फिनिश्ड इन 11 डेज, तो ये भी करेक्ट होता। तो अभी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1 ओनली, कि वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे। और वर्क सबसे लास्ट में कौन करेगा ये भी बता दें, तो सबसे लास्ट में जो वर्क कर रहा होगा वो बी कर रहा होगा। ये 9 दिन तक तो पूरा कंप्लीट पेयर बन गया, ट्रिपल ट्रिपल का। मतलब 3 दिन, फिर 3 दिन, फिर 3 दिन। एक दिन में 13 यूनिट काम हुआ, फिर अगले दिन 13, अगले दिन 13, तो ऐसे करके 13 × 3 = 39 यूनिट वर्क हो गया। 10वें दिन आए, 10वें दिन देखा किसका नंबर है, 10वें दिन आए तो हमने देखा ए का नंबर है। जब 10वें दिन ए का नंबर था तो देखा कि ए कितना यूनिट काम करता है, ए एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, मतलब इफिशियंसी ऑफ ए 6। तो 39 + 6 45 यूनिट्स हो जाएगा। जब फिर +1 करेंगे, मतलब अगले दिन बात करेंगे, तो अगले दिन बी का नंबर आ जाएगा। 11वां दिन होगा, 11वें दिन कौन सा होगा, थर्सडे होगा। ये मैंने पहले ही बता दिया। हमें अगर नहीं भी करना आ रहा है, हमें तुक्का मारना है, हमसे नहीं हो पा रहा है, तो हमने ये आपको बताया कि इसमें दो स्टेटमेंट ऐसे दिए हैं, उनसे हम चेक करेंगे क्या 10वें दिन थर्सडे आ रहा है। तो 10वें दिन देख रहे हैं, 10वें दिन तो वेडनेसडे आ रहा है, और काम हमारा थर्सडे को ख़त्म हो रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों में से एक ही स्टेटमेंट सही होगा। क्लियर। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हम डेली सी सेट का एक क्वेश्चन करते हैं, इससे आपका सी सेट धीरे धीरे मजबूत होता जाएगा। हम अब इसके यूपीएससी का आज एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है, जो कि अब 16 जून को है। हम आने वाले कुछ ही दिनों में अब ईयर वाइज सी सेट की वीडियोज लेके आएंगे कि 2011 से सी सेट इंट्रोड्यूस हुआ था, तो 2011 से लेके 2023 तो चल ही रहा है, 2022 तक जो भी 10 या 12 साल के पेपर है उनकी वीडियोज हम सिस्टमेटिक लेके आएंगे पूरी। और अपने दोस्तों को हमारा चैनल शेयर करें, जिससे कि वो भी हमारे जो इनिशिएटिव फ्री इनिशिएटिव्स हैं उनका फ़ायदा उठा सकें। ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमसे जुड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उससे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।